27 सितंबर 2025 की शाम एक खबर ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। साल 2026 में तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शंस हैं और साउथ में सिनेमा और पॉलिटिक्स का काफी गहरा और पुराना रिश्ता है। कई एक्टर्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो कई एक्टर्स ने नेशनल पार्टीज ज्वाइन की हैं, कई सीएम भी रहे हैं। ऐसे ही साउथ के सुपरस्टार विजय जोसेफ ने भी हाल ही में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने टीवीके रखा, जो 2026 में होने वाले तमिलनाडु के इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली है। इसलिए वो लगातार पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं और इसी दौरान वो तमिलनाडु के करूर पहुंचे। ऑर्गेनाइजर्स ने 10,000 लोगों के लिए परमिशन दी, ऑफिशियल्स ने 30,000 एक्सपेक्ट किए, पर लोकल रिपोर्ट्स के हिसाब से 60,000 लोग आ गए। लोग सुबह से खड़े रहे, गर्मी में डिहाइड्रेटेड हो गए और कुछ लोग फेंट भी हुए और कुछ ने लंच स्किप कर दिया सिर्फ स्पॉट बचाने के लिए। पर विजय 6 घंटे लेट आए और जैसे ही उनकी गाड़ी आई ऑलरेडी ह्यूज क्राउड में और सपोर्टर्स जुड़ गए। साइज डबल हो गया और अराउंड 7:45 PM पर स्टैम्पीड शुरू हो गया। लोग शेड और टीवी वैन पर गिर गए। बफर जोन्स न होने और ओवर क्राउडिंग की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ गया। पुलिस और वॉलंटियर्स कंट्रोल नहीं कर पाए, एम्बुलेंसेस फंस गईं और वॉलंटियर्स ने ह्यूमन चेन बनाकर इंजर्ड के लिए रास्ता बनाया। सर्वाइवर्स ने पुअर प्लानिंग और इनसफिशिएंट सिक्योरिटी को ब्लेम किया और उधर विजय ने स्पीच पॉज करके पानी डिस्ट्रीब्यूट किया और मिसिंग चाइल्ड के लिए कॉल भी किया, लेकिन डैमेज हो चुका था। इस स्टैम्पीड में कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। अब तक 39 डेड, 10 बच्चे, 17 औरतें, 12 आदमी और 83 प्लस लोग इंजर्ड हुए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, इस बात का अंदाजा आप इस पिक्चर से लगा सकते हो। ये एआई नहीं बल्कि बिल्कुल रियल तस्वीर है विजय की रैली की जहां पे ये स्टैम्पीड की घटना हुई। आप इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हो वहां एक गलती और हजारों की जान रिस्क पे थी और अनफॉर्चुनेटली हुआ भी वही। खैर, जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर दोनों जगह ही इस चीज के ऊपर ही लेकर बात होने लगी। एक्टर्स से लेकर पॉलिटिशियंस सब ने अपने अपने कंडोलेंसेस दिए, लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसे स्टैम्पीड में गलती किसकी होती है? क्या सेलिब्रिटीज की, पुअर मैनेजमेंट की या फिर स्टेट के सीएम की? क्योंकि वो सही से इंतजाम नहीं करवा पाया तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हुई। दरअसल गलती इन सब की तो होती ही है, लेकिन इस चीज में मैं सबसे ज्यादा गलती जिसकी मानूंगा तो वो है जनता की गलती। जी हाँ, एक तो ऐसी पॉलिटिकल रैली में जहां इतनी ज्यादा भीड़ होती है, यूजुअली जहां प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, यूजुअली वहां बच्चों को कैसे ले जाया जा सकता है? दूसरी बात तो ये है कि क्या हो गया भाई, एक एक्टर ही तो है, इसको देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ गई? लोगों के पास और कोई काम धंधा नहीं है, पूरी फैमिली लेकर आ जाते हैं इनके पास। जिन एक्टर्स की टिकट्स खरीद खरीद के उन्हें तुमने स्टार बनाया ताकि वो करोड़ों खर्च करके वैनिटी वैन खरीदें, जिससे बाहर निकलकर वो भाषण से और वो ऑडियंस जिसने उन्हें अरबपति बनाया वो धूप में सड़े, मरे भी, और ऑडियंस इस बात को खुशी खुशी मान चुकी है कि एक्टर्स हमसे सुपीरियर होते हैं। अरे कुछ काम धंधा करो, जब 2 वक्त की रोटी घर पे नहीं मिलेगी ना, तो ये विजय या कोई भी सेलिब्रिटी तुम्हारे घर राशन नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हें खुद ही कमाना पड़ेगा। ये अपना काम करते हैं जिसके लिए तुम ही इन्हें पेमेंट करते हो, तभी ये पर मूवी 100 करोड़ से ऊपर फीस लेते हैं और खुद को राजा समझते हैं। असल में इन्हें हमारे पीछे पीछे भागना चाहिए, ना कि हमें। पर देख लो क्या होता है, ये लोग एसी वाली वैनिटी वैन में, कार में बैठे रहते हैं, ज्यादा मन कर गया तो हाथ हिला दिया, और इनके फैंस जो इन्हें वर्शिप करते हैं वो इनके गाड़ी के पीछे पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। कुछ टाइम पहले जब आरसीबी ट्रॉफी जीतकर बेंगलोर आई थी तब भी यही सेम चीज हुई थी। प्लेयर्स तो बस में सेफ थे, लेकिन जो लोग उन्हें पागलों की तरह देखने आए थे वो मर गए। कुछ दिन दुख जताते, फिर प्लेयर्स, टीम सब लोग मूव ऑन कर गए। सेम यही होता है इस केस में भी। विजय इस स्टैम्पीड के बाद अपने घर चेन्नई चला गया, यहाँ तक कि वो इंजर्ड फैंस से मिलने हॉस्पिटल तक नहीं गया। वो तो अपने घर चला गया, लेकिन जिस घर के लोग थे वहां पे, वो क्या अपने घर वापस अब जा पाएंगे? जिस सेलिब्रिटी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो उनसे उनके हालचाल पूछ ले, उसे तो रात भर हॉस्पिटल के आसपास घूमना चाहिए था ताकि उसके फैंस जो उसे वर्शिप करते हैं उनको ये लगे कि वो उनके साथ खड़ा तो है एटलीस्ट। मगर नहीं, वो तो चला गया अपने प्राइवेट जेट से अपने घर और चैन की नींद सो गया। मगर जो उसके फैंस जो उसको ही देखने आए थे, अपने पैसों को तेल से जलाकर, वो भी बहुत अच्छे से सो गए, बहुत ही चैन की नींद सोए, मगर इस बार हमेशा के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस फैन कल्चर के अंदर, इस भीड़ में घुसे हुए इन लोगों को कभी ये समझ में नहीं आता कि मेरी फैमिली और मेरी प्रियजनों का क्या होगा अगर मुझे इस भीड़ के अंदर कुछ हुआ तो। लोग ये नहीं सोचते कि जिस एक्टर, क्रिकेटर या फिर कोई भी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसके सामने अगर ये जाते हैं तो वो इनको पहचानता भी नहीं और इनके सामने आके इनको नजरअंदाज करके चला जाता है। लेकिन फिर भी लोग यही करते हैं और आगे भी करते आएंगे और आगे भी मरते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।